आज जो नोटिफिकेशन किया गया है तो यहाँ से भी फॉर्म 1 में हम लोगों ने अधिसूचना निर्गत की। दोनों हमारे जो लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र 22 उजियारपुर और लोकसभा क्षेत्र 23 समस्तीपुर के लिए अधिसूचना की जो तिथि है ये 18 अप्रैल आज की तिथि है और आज से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय शुरू हुआ। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख जो है वो 25 अप्रैल है। इसके बाद में स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि वो 26 तारीख है। फॉर्म 1 में स्पेसिफाई किया गया है कि नाम निर्देशन पत्र कौन लेंगे, कहाँ पर लेंगे और समय वगैरह उसमें स्पष्ट किया गया है। स्क्रूटनी का जो स्थल है, समय है, वो भी इसमें स्पेसिफाई किया गया है। स्क्रूटनी के उपरांत यानी समीक्षा के उपरांत अभ्यर्थिता कैंडिडेचर जो वापसी की तारीख है वो अंतिम तारीख 29 अप्रैल है और चुनाव होने की स्थिति में मतदान की तिथि 13 अप्रैल है और ये समय जो निर्धारित किया गया है वो 7:00 से 6:00 ठीक है। हाँ, 22 उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी श्री अजय तिवारी जी और 23 समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी योगेंद्र। आप लोगों के माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो सभी कैंडिडेट्स यानी जो हमारे प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके और पब्लिक जो हमारे वोटर्स हैं उनके संज्ञान में हम देना चाहेंगे। जो भी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना नामांकन जो तिथियां निर्धारित समय के दौरान दे सकते हैं। 11 से पूर्वाह्न 3 बजे अपराह्न तक का समय है। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के आवेदनों की व्यवस्था की गई। अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन भी नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सभी को ध्यान देना चाहिए। उसमें पहला है कि एफिडेविट जो फॉर्म 26 का है उसके बारे में, और अगर किसी अभ्यर्थी पर उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं यानी आपराधिक उनका कोई रिकॉर्ड है उसको 3 बार उनको जो कि अवधि है, पहली बार है कि जो अंतिम तिथि है उसके बाद से 4 दिन के अंदर में उनको पहली बार प्रकाशित करना है समाचार पत्र और टीवी पर अगर उनका कोई ऐसा ब्यौरा है आपराधिक इतिहास है, और दूसरी बार 5 से लेकर के 8 दिनों के बीच में, और तीसरी बार 9वें दिन से लेकर के मतदान जब होना है उससे जो चुनाव प्रचार समाप्ति है उस तक, और अगर टीवी की बात है तो उसमें 48 घंटे अनिवार्य रूप से उसको प्रकाशित करना है। अगर वो प्रकाशित नहीं करते हैं तो इस पर माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश की अवमानना होगी। अगर किसी पार्टी के द्वारा ऐसे कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा किया जा रहा है तो पार्टी के स्तर से भी इस प्रकार 3 बार जो है उनके भी स्तर से ये सूचना टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से सभी पब्लिक को दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को उस पर आक्षेप है तो एफिडेविट पर तो वो अपना काउंटर एफिडेविट भी कर सकते हैं, और इससे संबंधित सूचना जो सूचना पट है निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर में वहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर जो मतदान केंद्र है उसमें 13 मई को, और जो हसनपुर विधानसभा के मतदान केंद्र है वहाँ पर उससे पूर्व की जो तिथि है 3rd फेज में उस दिन मतदान कराया जाएगा। तो ये हम लोगों की तैयारियां सभी चल रही हैं। स्वीप को लेकर के लगातार हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले में गतिविधियां कर रहे हैं।
लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो एकदम भयमुक्त होकर के, निर्भीक होकर के आएँ। और समय भी अच्छा खासा समय निर्धारित किया गया है, 7 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक। तो इसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अच्छा मतदान होगा और लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जो मतदान केंद्र है उसमें 13 मई को, और जो हसनपुर विधानसभा के मतदान केंद्र हैं वहाँ पर उससे पूर्व की जो तिथि है 3rd फेज में, उस दिन मतदान कराया जाएगा। तो ये हम लोगों की तैयारियां सभी चल रही हैं। स्वीप को लेकर के लगातार हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले में गतिविधियां कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो एकदम भयमुक्त होकर के, निर्भीक होकर के आएँ। और समय भी अच्छा खासा समय निर्धारित किया गया है, 7 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक। तो इसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अच्छा मतदान होगा और लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।